हेलो फ्रेंड, तो एक बार फिर से राम राम सारा ने। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल परी व्लॉग में। तो आज की वीडियो की जो शुरुआत है वो आज मैं कुछ एक किसी के ऊपर रिएक्शन नहीं दे रही हूँ। आज एक वीडियो बना रही हूँ क्योंकि जो काम बड़े बड़े यूट्यूबर्स को करना चाहिए वो नहीं कर रहे, तो सोचा चलो हम ही शुरुआत कर देते हैं। जो लोग बोलते थे ना कि आप उत्तराखंड से नहीं हो, आप तो यूपी से हो, उत्तराखंड पे क्यों वीडियो बनाते हो। तो भाई देख, उत्तराखंड हो या यूपी हो, हम तो सबको अपना ही मानते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारा देश है और हमारे देश की सब स्टेट है ये, तो हम तो सबको अपना ही मानते हैं। उत्तराखंड अब अलग हुआ है, उत्तराखंड अब तक हमारे यूपी में ही मिला हुआ था, ठीक है। तो मुझे इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हमारे उत्तराखंड का है या हमारे यूपी का है, हमारा है, हमें सिर्फ इस चीज़ से फ़र्क पड़ता है, ठीक है। तो अभी उत्तराखंड के जो भीमताल में एक केस हुआ है, 22 वर्षीय निकिता को जो बाघ का शिकार बन गई है, तो उसके लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। मैंने कल वीडियो देखी थी, वो जैसे उसका निकिता के जो फादर थे कितनी बुरी तरह से रो रहे थे, उनकी मम्मी, उनके परिजन, है ना। एक 22 वर्षीय एक लड़की का अचानक से चले जाना, कितना एक बाप के और एक माँ के ऊपर कितना बड़ा दुखों का पहाड़ टूटता है। निकिता जो है वो गांव में नहीं रहती थी, वो बाहर जॉब करती थी। अभी आई हुई थी कुछ टाइम के लिए, अपने घर से कुछ दूरी पर घास काटने गई थी। वहाँ पर उसको शेर, उस पर जो बाघ होता है उस पर हमला करता है। उसकी गर्दन, उसके आँख, नाक, कान, गला सब बुरी तरह से उसको खींच कर झाड़ियों में ले जाता है और उसके बाद उसको खा जाता है। इतनी बुरी कंडीशन में उसके माँ बाप उसे उसकी डेड बॉडी को घर लेकर आते हैं। वो 2 लड़कियां गई थी, एक बच गई, लेकिन एक अभी तक होश में नहीं आई है, क्योंकि सदमा इतना ज़्यादा लग जाता है। तो 2 लड़कियां, 3 में से एक बच गई है और निकिता जो 22 साल की, उसकी डेथ हो गई है। जहाँ पर बाघों का इतना आतंक फैला हुआ है कि वहाँ के लोगों ने घर से बाहर निकलना बंद कर दिया है। क्योंकि जो किसान, जो उत्तराखंड का क्षेत्र होता है, वहाँ पर जैसी खेती यूपी में होती है ऐसी खेती तो नहीं होती है। वहाँ बहुत डिफ़िकल्ट होता है, दूर दूर से घास लेकर आना पड़ता है, जंगल्स का सारा एरिया जंगल का होता है, तो वहाँ बाघ वगैरह का डर तो होता ही है। और उसी के चलते अब वहाँ पर वहाँ के लोगों का कहना है कि सुबह 8 बजे सोकर उठते हैं अब लोग, जो पहले 5 बजे उठते थे, ठीक है। घर से शाम को दिन छिपे के बाद कोई बाहर नहीं निकलता है। यहाँ ये कंडीशन आ गई है उनकी कि लैट्रिन बाथरूम बिना वो घरों में कर रहे हैं, सिर्फ एक बाघ की डर की वजह से। और हमारी कानून व्यवस्था इतनी ख़राब है कि बाघ के ऊपर अगर कोई निकिता के जो फादर है ना, वो उस टाइम इतने गुस्से में आए ना कि खून के बदले खून चाहिए। अगर हमारी उस बाघ ने हमारी बेटी निकिता को मारा है तो अब हमें भी उसे ही मारेंगे। अगर सरकार के बस की नहीं है तो उन्होंने साफ साफ कहा है कि हमें रिवॉल्वर दे दे, हम मार देंगे। लेकिन हमारे जो कानून है उसमें बाघ को नहीं मार सकते, ठीक है। बाघ को मारना भी एक कानूनी जुर्म है। लेकिन एक बाघ के एक बार में 5 बच्चे पैदा हो सकते हैं, है ना। और एक आदमी पूरी ज़िंदगी में सिर्फ 2 बच्चों का बाप होता है। ज़्यादातर आजकल कितने बच्चे होते हैं? किसी के 1 या 2, उससे फालतू बच्चे कोई नहीं करता है, ना किसी के होते हैं, ठीक है। उनमें से एक जवान बेटी, जो इतनी बड़ी बेटी से पाल पोस कर इतना बड़ा किया था बाप ने, उससे बहुत सारी उम्मीदें होंगी, उसकी शादी से रिलेटेड उम्मीदें होंगी। आज वो बाहर नौकरी कर देती तो उससे बहुत सारा घर उसका चल रहा था, बहुत सारी उम्मीदें थी, लेकिन वो उम्मीदें 1 मिनट में ही उस बाघ ने ख़त्म कर दी। अगर बाघ के मानने के ऊपर कानून में जुर्म है, तो क्या ये जुर्म नहीं है कि एक बाघ एक जवान लड़की को मार देता है? या तो सरकार को उनके ऊपर प्रतिबंध लगाना चाहिए, उनकी ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि वो गांव में ना आ सकें, ना आतंक फैला सकें, या फिर उनको शूट करने का कानून में अधिकार होना चाहिए, ठीक है। एक बाप क्या चाहेगा कि बेटी के खून के बदले खून मिले, लेकिन ना तो निकिता को इंसाफ मिल रहा है, ना ही बाघों को पकड़ा जा रहा है, ठीक है। जो काम हमारे बड़े यूट्यूबर्स को करना चाहिए, अगर वो करेंगे तो शायद आवाज़ उठेगी और निकिता को इंसाफ मिलेगा। लेकिन इनको सिर्फ अपने डेली ब्लॉग से, अपने पैसों से मतलब है। इस चीज़ पे ऑब्जेक्शन नहीं उठा रहा कोई भी, जबकि इस चीज़ पे ऑब्जेक्शन जितने ज़्यादा लोग उठाएंगे, शायद उतनी ज़्यादा वीडियो गवर्नमेंट तक पहुँचेंगी और उतना ही ज़्यादा खबर फैलेगी और उतनी जल्दी निकिता को इंसाफ मिलेगा।
लेकिन कौन बनाएगा 4-5 मिनट की वीडियो, है ना। ये बोल लोग सोचते हैं कि 4-5 मिनट की वीडियो हम क्यों बनाएं, हमारे व्यूज कम हो जाएंगे, हमें पैसे नहीं आएंगे। तो इससे अच्छा है कि हम अपने व्लॉग्स ही बनाते हैं। हमें क्या मतलब दीन दुनिया से क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। लेकिन ये मत सोचो कि आज उसकी बारी है तो कल तुम्हारे किसी अपने की भी बारी हो सकती है। तो इसलिए हर किसी को वीडियो बनानी चाहिए, चाहे वो 2 मिनट की बनाए चाहे वो 3 मिनट की बनाए, ताकि निकिता को इंसाफ मिल सके। और ये जो कोहराम मचा हुआ है, लोग जो है वहाँ के भूखे प्यासे हैं, जो जानवर हैं वो भूखे प्यासे हैं, क्योंकि घास लाते हैं जंगल से, और जंगल में जाना सुरक्षित नहीं है। तो कहाँ से जो वहाँ के गाय भैंसे हैं वो कहाँ से चारा खाएंगी। और जितनी जल्दी इस चीज़ पे ऑब्जेक्ट सरकार कुछ करेगी, उतनी ही जल्दी लोगों का बच्चों का स्कूल छूट रहा है, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। पहले कोरोना की महामारी थी, अब ये बाघ की महामारी आ गई है। और बहुत स्ट्रगल भरी लाइफ होती है उत्तराखंड की, मुझे पता है। तो चलिए करते हैं इस वीडियो को यहीं पर एंड, और फिर मिलते हैं आपको कुछ नई वीडियो के साथ। और प्रार्थना करते हैं भगवान से कि निकिता को अपने चरणों में जगह दे और उसकी आत्मा को शांति दे। एंड जस्टिस फॉर निकिता को जल्दी जल्दी इंसाफ मिल सके। और उस बूढ़े माँ बाप जो तड़प रहे हैं, उन्हें उनकी बेटी तो नहीं मिलेगी अब, लेकिन कम से कम उनकी बेटी को इंसाफ जरूर मिले।